तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट्स के बारे में। अल्फ़ाबेट क्या होता है? लेटर्स को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट होता है किसी भी लैंग्वेज में लेटर्स का एक सही क्रम। जैसे अपन लोग हिंदी में पढ़ते हैं एफ-एन-आर वगैरह होता है, एफ-एन-आर से लेकर ज्ञानी तक, तो हिंदी की अल्फ़ाबेट होती है। हिंदी के लेटर्स का क्रम होता है। ऐसे ही इंग्लिश में होती है अल्फ़ाबेट, ए से लेकर जेड तक, ABCD सबने पढ़ी होगी। लेकिन मेन बात यहाँ क्या है पढ़ने की, इसमें कुछ वोवेल्स हैं और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट। अभी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या है? इंग्लिश में 5 वोवेल्स हैं, ए और एक ये ई है, आई, ओ और यू। ये होते हैं 5 वोवेल्स। वोवेल्स क्या होते हैं? वोवेल्स बोलते टाइम हमें किसी भी और लेटर की आवाज़ निकलने की ज़रूरत नहीं होती है। वोवेल्स बोलते टाइम हमारे लिप्स का यूज़ नहीं होता है, हमारी टंग का यूज़ नहीं होता है, ये हमारे थ्रोट से, गले से आवाज़ आती है वोवेल्स। जैसे ए फॉर एप्पल है, एनिमल, एंट, ऐसे ये लिखे हुए हैं, पढ़ के देखना अपने आप। एलिफेंट, एग, एनिग्मा। एनिग्मा क्या होता है? एनिग्मा सर्च करना अपने आप। आई से इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर भी सर्च करना है आप लोगों को। इंक, इंडिया, इंक जानते होंगे, इंक पेन में पड़ती है, स्याही को बोलते हैं। उसे ऑरेंज, आउल, ओट, ओट जानते हैं, ओट्स क्या होता है? सिंगुलर लिखा हुआ है पर यहाँ पर। यू से अम्ब्रेला है, यूनिक है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म, ये अम्ब्रेला, यूनिक जानते होंगे। यूनिक भी आप लोगों को सर्च करना है। डन। उसके बाद में लेटर्स को भी इंग्लिश में कैपिटल और स्मॉल लिखा जाता है। ये सब बेसिक बातें हैं। चलते आगे, A, B, B लिखा हुआ है, सब देख लेना अपने आप। आगे लेटर्स के बाद हमारा नंबर आता है वर्ड्स का। वर्ड, WORD, वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड किसी भी लैंग्वेज में लेटर के बाद के दूसरे नंबर की इकाई होती है। क्या होता है? वर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या है? लेटर्स का ग्रुप है विद ए मीनिंग, जिसका कोई मतलब होना चाहिए। वर्ड्स जो लिख रहा है इसमें, इसका कुछ मीनिंग बनेगा जब ग्रुप्स का, लेटर्स के जो लेटर है हमारे ABCD, उनका ग्रुप बनाना है, लेकिन उस ग्रुप का कुछ मतलब होना चाहिए। जब वो मतलब होगा तभी वो वर्ड कहलाएगा। जैसे मीनिंग में देखते हैं क्या है, BO बाय लिख रहा है इसमें बॉय, लेकिन अगर ये BO बाई की जगह हम इसको बाई BO लिख दें तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। OB बाई लिख दें, कोई मतलब नहीं बनेगा। मतलब कब निकल रहा है, इसका अर्थ कब बनेगा? जब ये क्रम से एक सार्थक क्रम में लिखा होगा। तो वर्ड क्या है? वर्ड है जो ग्रुप हो किसी भी लेटर्स का, लेकिन उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, जैसे बॉय, गर्ल, एनिमल। नेक्स्ट, वर्ड को भी उनके यूज़ के अनुसार बांटा जा सकता है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हाँ भाई, वर्ड्स आ गए, हम लोग वर्ड्स को भी उनके यूज़ के अनुसार बांटा जा सकता है, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने शायद पढ़े हों, सुने हो, नहीं सुने हो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे। वर्ड्स को बांट दिया हम लोगों ने उनके यूज़ के अनुसार। ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं उनको सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा जा सकता है। उनके यूज़ के अनुसार बात चल रही है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पहले नंबर पर है नाउन, नाउन का यूज़ करना है। दूसरे नंबर पर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन। आप लोगों को कंजंक्शन की स्पेलिंग याद जरूर करनी है। इस पर वैसे सारी याद करनी है। कंजंक्शन में याद रखना है JUN आता है यहाँ पर। कंजक्शन बच्चे लिखते हैं, N भूल जाते हैं। नाउन पढ़ते हैं सबसे पहले। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? नेम है। नाउन इज़ द नेम। नाउन क्या है? नेम, नाम है, नाम। ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन का, पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, थिंग मतलब वस्तु। यानी नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ है उसका नाम नाउन होता है। चाहे किसी आदमी का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी काम का नाम। काम के भी नाम होते हैं। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितने भी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ का नाम नाउन होगा। सिंपल बात है। फीलिंग्स का भी नाम भी नाउन होता है। जैसे प्यार होता है, नफ़रत होती है, गुस्सा, ये फीलिंग्स है, इनके नाम है ये। तो किसी भी चीज़ का नाम नाउन होगा। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का नाम नाउन होगा। नाम याद रखना है। अब इनमें हम लोग नाउन पहचानते हैं। सबसे पहले सेंटेंस लिखे हुए, पहला सेंटेंस है द कैट इज़ स्लीपिंग। द किसी का नाम है? नहीं है। कैट नाम होता है किसका? एक जानवर का। तो कैट क्या हो गया यहाँ पर? नाउन। ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसे। उसके बाद में इज़ स्लीपिंग, स्लीपिंग के बाद में देखेंगे अपना।
आई किसी का नाम नहीं होता है, मैं कोई भी कह सकता है। हैव नाम नहीं है, ए भी नाम नहीं होता, लेकिन बुक नाम होता है एक वस्तु का जिससे हम पढ़ते हैं। बुक जानते हैं नाम होता है, नाउन हो गया ये। सी नाम नहीं है, लाइक्स नाम नहीं है। एप्पल्स, एप्पल्स नाम होता है एक वस्तु का जिसको खाया जाता है, मतलब जानते हो, तो सिंपल सी बात है। द सन, सन किसका नाम है? सन किसका नाम है? स्टार का नाम है एक। इज ब्राइट, ब्राइट यहाँ पर नाउन नहीं है, बाद में देखेंगे इसको। ही किक्ड द बॉल, बॉल नाम है एक वस्तु का। उसके बाद द डॉग, डॉग भी नाम है किसका? किसका नाम है डॉग? आप लोग देख लेना किसका नाम है। बार्कड लाउडली, आई सी ए बर्ड, बर्ड भी नाम है। एनिमल, सॉरी, बर्ड नाम है एक जंतु, नहीं क्या होगा, पक्षी का नाम है। द कार इज फास्ट, कार क्या है? वस्तु है। वी लिव इन ए हाउस, हम एक घर में रहते हैं। हाउस क्या नाम है? एक वस्तु का जिसमें हम रहते हैं। द बेबी इज क्राइंग, बेबी किसका नाम है? एक प्रजाति का नाम है, इंसानों के बच्चों को बेबी कहते हैं। आई ड्रिंक मिल्क, मिल्क क्या है? वस्तु है जिसको पी रहे हैं। द टीचर इज काइंड, टीचर क्या है? एक पेशे का नाम है ना, पेशा जानते हैं, प्रोफेशन। ही हैज़ ए पेन, पेन क्या है? वस्तु का नाम है, मेरे पास नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। द ट्री इज़ टॉल, ट्री किसका नाम है? ट्री नाम है एक प्रजाति का। सी बियर्स ए ड्रेस, ड्रेस क्या होता है? वस्तु। जो भी कुछ भी नाम हो वो आपको पहचानना है। नीचे के बचे हुए कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5 बचे हुए 5 आप लोग करने हैं। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के भी टाइप्स होते हैं, नाउन को फर्दर बांटा जा सकता है आगे टाइप्स में। किस किस टाइप्स में होता है नाउन को? प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 5 नाउन है, नामों की स्पेलिंग याद करनी है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नाउन हो गए हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है प्रॉपर किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि का पर्सनल नाम, किसी भी व्यक्ति का पर्सनल नाम। जैसे मेरा नाम विष्णुकांत है, किसी का नाम अमन होता है, किसी का नाम राम होता है, तो सबके अपने अपने पर्सनल नाम होते हैं, वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। याद रखने की बात है सबसे बड़ी, किसी का भी पर्सनल नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। ध्यान रखने की बात है, प्रॉपर नाउन क्या में कभी बहुवचन नहीं होता है, क्योंकि किसी का पर्सनल नाम है, पर्सनल मतलब सिंगुलर होगा, तो उसमें जो है कभी भी बहुवचन नहीं होगा। लिख देता हूँ, नेवर नेवर क्या होगा? प्लूरल। प्लूरल जानते हैं ना, बहुवचन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लूरल, याद कर लेना, नई चीज़ जानते होंगे वैसे। नेवर प्लूरल, प्रॉपर नाउन हो गया नेवर प्लूरल, कभी प्लूरल नहीं होगा। इसके आगे कभी ए और एन, ये जानते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन के लिए अभी इतने रखते हैं, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है किसी का भी कॉमन नाउन, जैसे मेरा कॉमन नाउन क्या है? स्टूडेंट हो सकता है, स्टूडेंट मैं ही पढ़ने जाता हूँ। स्टूडेंट। और क्या है मेरा कॉमन नाउन? टीचर भी हो सकता है आप लोगों के हिसाब से, TEACHER। और क्या हो सकता है? ब्रदर भी हो सकता है, भाई भी हो सकता हूँ मैं किसी का। ये सारे के सारे कॉमन नाउन होते हैं, यानी कि ये नाम किसी का भी हो सकता है। स्टूडेंट, तो इसमें क्या क्या है? प्लूरल अलाउड, प्लूरल होता है कॉमन नाउन का, प्लूरल होता है। ए या एन अलाउड है, इसमें ए या एन लगता है इनके साथ, ज़रूरी नहीं है पर लग सकता है, ठीक है। कॉमन नाउन के बारे में मैंने बात क्या रखनी है?
स्टूडेंट, टीचर, फौजी, सोल्जर। और क्या होता है, फार्मर, किसान, लड़का, लड़की। किसी भी चीज़ का कॉमन नाउन, यानी कि उसके बारे में उसके पूरे स्पेसी का नाम जानना है हमको। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है किसी भी धातु का नाम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब होते हैं मटेरियल नाउन। इसके आगे भी बेसिकली ए या एन नहीं लगाया जाता है, पर इनके आगे दा लगाने की परंपरा रही है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होता है पूरे के पूरे ग्रुप का नाम, नेम ऑफ ग्रुप। जो बोल रहा हूँ लिख लेना, द नेम ऑफ ग्रुप। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ग्रुप। जैसे एक ग्रुप है किसका? सोल्जर्स का, उसका नाम है आर्मी। थोड़ा राइटिंग ध्यान मत देना, उंगली से लिख रहा हूँ, अभी पेन पेंसिल है नहीं मेरे पास। ग्रुप ऑफ आर्मी। एक होता है क्लास। क्लास क्या होता है? किसका ग्रुप होता है क्लास? स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप लोग पॉलिटी पढ़ते होंगे, पॉलिटिकल साइंस, उसमें आता है एक शब्द पार्लियामेंट। PARLIAMENT, पार्लियामेंट। ये आप लोगों को पता करना है किसका ग्रुप होता है। ये वाला आप लोगों को पता करना है, पार्लियामेंट किसका ग्रुप है। ठीक है, अच्छी चीज़ है, गूगल सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। पार्लियामेंट इज़ ग्रुप ऑफ विचिंग। डन, ये पार्लियामेंट आप लोगों को सर्च करना है। नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन के बाद। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इट्स ग्रामर रूल। सबसे ज़्यादा ग्रामर के रूल इसी में कन्फ्यूजन होती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? किसी भी ऐसी चीज़ का नाम जो वास्तव में नहीं है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना, मैं एक काम का नाम बता रहा हूँ, काम वास्तव में नहीं होता है लेकिन उसका नाम है। ठीक है, किसी भी फीलिंग्स वास्तव में दिखती नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं होती है सामने, पर उसका नाम होता है। जो शुरुआत में दिखाया, जैसे मैंने प्यार, नफ़रत, गुस्सा, ठीक उसी प्रकार काम का नाम, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, इन सब के ना को हम फिज़िकली नहीं देख सकते हैं। ये काम के नाम है, एक काम हम कर सकते हैं लेकिन इसको देख नहीं सकते हैं। तुमने लिखना नहीं देखा होगा, लिख सकते हो आप लोग, पर लिखना नहीं दिखाई देता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, कि ये फीलिंग्स का नाम होता है, वर्क का नाम होता है। ठीक है, डन है, ओके। इतना समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग समराइज़ करते हैं क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। शुरू से देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने देखे हैं अपने अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स में क्या देखा था हम लोगों ने? वॉवेल्स। वॉवेल्स, VOWELS। और वॉवेल्स के अलावा जो कुछ बच गया था वो कहलाता है कॉन्सोनेंट। CONSONANT। वॉवेल्स के अलावा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। ये हम लोगों ने देखा था अल्फ़ाबेट में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम याद करना है आप लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम होता है। नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है, याद रखने वाली बात है, नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नाउन के टाइप्स पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों को याद करना है, पढ़ना है। और जो सेंटेंस 5 छोड़े हैं वो, और कुछ बीच में मीनिंग दी थी, उनके मीनिंग ढूंढने अपने आप। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।